तो आज का पहला प्रश्न है, विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज लिमिट क्या है? ऑप्शन ए में है 30 वर्ष, ऑप्शन बी में है 35 वर्ष, ऑप्शन सी में है 25 वर्ष, ऑप्शन डी में है 21 वर्ष। आप इसको बनाने का प्रयास कीजिए। हालांकि मैं बता दूं कि इसका उत्तर होगा 30 वर्ष, 30 ईयर। अब आते हैं कि ये लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद और विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है। आप जानते हैं कि प्रत्येक राज्य में विधान परिषद या विधानसभा इन दोनों की स्थापना की जाती है, लेकिन बहुत सारे हमारे देश के जो राज्य हैं वहाँ पे विधान परिषद की स्थापना नहीं की गई है। विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है? तो जैसे कि मान लीजिए कि भारत देश के अंतर्गत संसद है और संसद के 2 पार्ट हैं। केंद्र स्तर पर संसद के 2 भाग हैं। एक है आपको लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है, लोकसभा निम्न सदन कहलाता है। ठीक उसी प्रकार ये केंद्र स्तर पर हो गया और राज्य स्तर पर 2 प्रकार के ऐसे ही सदन होते हैं। एक होता है विधानसभा, जिसे हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं और जिसके सदस्यों को एमएलए या विधायक कहा जाता है। और दूसरा सदन होता है विधान परिषद, जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इसके सदस्यों को एमएलसी कहा जाता है। लोकसभा का तो आप जानते हैं कि जिसे एमपी कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि सांसद का चुनाव। ठीक है। अब आते हैं कि ये विधानसभा और विधान परिषद में और क्या डिफरेंस है। तो जैसे बिहार का ही उदाहरण ले लें तो बिहार के विधानसभा के सदस्यों की संख्या 243 है और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 75 है। यानी कि विधानसभा के सदस्यों की संख्या से हमेशा विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कम होगी, अर्थात 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। अगर ये 243 है बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या, तो इसके 1/3 से कभी भी विधान परिषद के सदस्यों की संख्या अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ तक अंतर को हमने देखा। अब आगे हम लोग देखते हैं, चूँकि प्रश्न था हमारा कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है, तो 30 वर्ष है। अब हम लोग विधान परिषद के बारे में अन्य चीज़ों को देखते हैं। यहाँ तक आपने देख लिया होगा कि विधानसभा और विधान परिषद क्या है, लेकिन हम लोगों का जो प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को विधान परिषद के बारे में जानना है, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। तो इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स को हम लोग जानते हैं कि किसी राज्य में अगर विधान परिषद की स्थापना करनी हो या उसकी समाप्ति करनी हो तो उसमें किस अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है, तो अनुच्छेद 169 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। यदि किसी राज्य की विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत से या उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव अगर पारित कर दे कि हमारे यहाँ से विधान परिषद हटा दीजिए या हमारे राज्य में विधान परिषद की स्थापना कीजिए, तो संसद यह कार्य करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये लेजिस्लेटिव असेंबली है, जैसे टोटल मान लीजिए 243 आदमी हैं, इसमें अधिकतम बहुमत से जितना लोग प्रस्ताव पारित कर दे या इसके 2/3 के अगर मेंबर इसका प्रस्ताव कर दे कि बिहार से विधान परिषद
जो बना है उसका हटा देना है तो संसद हटा देगी। अगर ये पारित कर दे कि इस राज्य में जो है विधान परिषद की स्थापना करना है तो विधान परिषद की स्थापना कर सकती है। अब इससे आगे बढ़ते हैं कि वर्तमान में केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 राज्यों में है। और ये 6 राज्य कौन कौन हैं इसको हम लोग देखते हैं। पहला राज्य है आपको उत्तर प्रदेश, यूपी है, इसके सदस्यों की संख्या 99 है। दूसरा है आपको कर्नाटक, तीसरा है आपको बिहार जहाँ 75 सीटें हैं, उसके बाद है महाराष्ट्र और उसके बाद है आंध्र प्रदेश। इन 6 राज्यों में ही विधान परिषद विद्यमान है। अब आते हैं कि विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। तो विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल, विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य का कार्यकाल जो है 6 वर्षों का होता है और वो भी प्रत्येक सदस्य का होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है इस वर्ड पे कि जो भी सदस्य चुना जाएगा वह 6 वर्ष के लिए ही चुना जाएगा, प्रत्येक सदस्य। और इसका आशय क्या है? प्रत्येक का मतलब अगर कोई सदस्य आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर चुना जाता है, अगर बीच में ही उसकी मृत्यु हो जाती है या वह त्याग पत्र दे देता है तो 6 साल तक के लिए उसको चुना गया था और 4 साल पूरा होने पर ही अगर उसकी मृत्यु हो जाती है या अगर वह त्याग पत्र दे देता है तो उसका जो सीट खाली होगा तो 2 वर्ष ही उसका बचा था, तो नया कोई जब मेंबर चुना जाएगा तो सिर्फ 2 वर्ष के लिए ही चुना जाएगा, ये नहीं कि 6 वर्ष के लिए। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं, विधान परिषद के बारे में अन्य चीज़ों को और जानते हैं। यहाँ एक बार बार बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि विधान परिषद के जो सदस्य हैं यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो उनका चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है। ठीक है, और इसके सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो 1/3 से जो सदस्य हैं उसका चुनाव स्थानीय स्वशासन और जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा मेंबर, इन लोगों के द्वारा 1/3 सदस्य को चुना जाता है। यहाँ स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या है? पंचायती राज संस्थाएं, नगर निकाय के जो सदस्य होंगे और जो विधायक होंगे वे मिलकर जो है विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का चुनाव करेंगे। ठीक है, 1/6 सदस्यों का जो चुनाव है वह राज्यपाल मनोनयन करता है। ठीक है, और 1/12 जो सदस्य हैं उनका चुनाव आपको जिन्होंने स्नातक की उपाधि यानी कि ग्रेजुएशन पास जो कर गए हैं 3 साल पहले, वे लोग अपना मत देंगे। और उसके अलावा जिन्होंने शिक्षक जो शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं या किसी उच्च विद्यालय में कार्यरत हैं 3 साल पहले से, तो वे लोग वोट देंगे। तो 1/12 सदस्यों का चुनाव होगा। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, अब इससे हम लोग आगे चलते हैं कि विधान परिषद में जो है अपने सदस्यों में से 2 लोगों को यानी कि एक सभापति और एक उपसभापति का चुनाव करता है। ठीक है, और दोनों एक दूसरे को त्याग पत्र देकर अपना पद छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर उन दोनों के में से किसी के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव लाना हो तो इसकी सूचना कितने दिन पहले दी जाएगी? 14 दिन पहले विधान परिषद अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देनी होती है। ये भी प्रश्न बार बार पूछा गया है कि कितने दिन पहले विधान परिषद अध्यक्ष या सदस्य को उनके संबंध में अगर अविश्वास प्रस्ताव लाना हो तो इसकी सूचना देनी पड़ती है, तो 14 दिन पहले। ठीक है, विधान परिषद की जब बैठक होगी तो उसकी
क्या सिस्टम होगी, उसका कोरम क्या होगा। तो विधान परिषद के बैठक का संचालन कम से कम 10 सदस्य या कुल सदस्यों का 1/10 जो भी अधिक हो, यही उसकी गणपूर्ति यानी कि कोरम कहलाएगी। ठीक है। अब आते हैं कि वर्तमान में बिहार के विधान परिषद अध्यक्ष कौन है।